दोस्तों, कहा जाता है शादी के बाद अगर महिला का कोई सहारा होता है तो उसका पति होता है। अगर पति अपनी पत्नी के साथ अच्छा है तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरती है, और अगर किसी का पति अपनी पत्नी के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है और अपनी पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, तो यही देखा गया है कि वो सारी ज़िंदगी एक दुखों के पहाड़ तले अपनी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन अगर किसी पति को ये मालूम हो जाए कि मेरी जो पत्नी है उसका शोषण कई साल से हो रहा है, तो हम में से कोई ही ऐसा शख्स होगा जो अपनी पत्नी के साथ रिश्ता कायम रखना चाहेगा, उसको बरकरार रखना चाहेगा। वो यही चाहेगा, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप ऐसे पति की सोच को सलाम करेंगे, ऐसे पति की सोच को सैल्यूट करेंगे जिसने अपनी पत्नी को पूरी तरीके से समझा और उसका पूरे तरीके से साथ दिया और उसको एक दुखों के पहाड़ तले से निकाल लिया। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ यहया खान सोज। दोस्तों, 25 अक्टूबर 2021 को एक पति अपनी पत्नी को लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई थाना पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर के सामने बैठ जाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मेरी मदद की जाए। मेरी पत्नी कई सालों से एक दुख को, एक दर्द को महसूस करती आ रही है, लिहाजा मैं उसे उस सब से आज़ाद कराना चाहता हूँ, जिसमें मुझे आपकी मदद की बेहद ज़रूरत है। जिस पर एसएचओ कहते हैं, इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप बैठो। उनको पानी पिलाया जाता है और पिलाने के बाद कहा जाता है कि मुझे A to Z सारी बात बताओ। फिर जिसके बाद महिला इस बात को सुनती है तो वो ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है और रोने के बाद अपनी एक एक करके कहानी इंस्पेक्टर को बताना शुरू कर देती है। जैसे ही महिला एसएचओ को पूरी अपनी कहानी बताना शुरू करती है, जिसे सुनने के बाद एसएचओ भी मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर दुनिया में कैसी कैसी मानसिकता के लोग रह रहे हैं। महिला अपनी कहानी में बताती है, अपनी दर्द भरी कहानी में बताती है कि एक रोज़ जब मैं कक्षा 11 में पढ़ा करती थी तो एक रोज़ मैं घर पर अकेली थी, कोई भी नहीं था, सभी लोग गए हुए थे। लेकिन जो मेरा बड़ा भाई है, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, वो घर पर आया। आने के बाद मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा, जिस नज़रों को मैंने महसूस किया और मैं सहम गई, डर गई। फिर जिसके बाद वो मेरे पास आया और उसने मेरे साथ अभद्रता की और मुझे गलत तरीके से छूने लगा, जिस पर मैंने उसको अपना रिश्ता गिनाया कि भाई मैं तेरी बहन हूँ, तुझसे छोटी हूँ, मैं तेरी बहन हूँ। तो जिस पर उसने, उसके दरिंदे भाई ने उससे कहा, जो मैं चाहता हूँ अगर तुम वो मुझे नहीं करने दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जिस पर ये खामोश हो जाती है, सहम जाती है। घर पर कोई नहीं था तो ये खामोश हो जाती है। और फिर जिसके बाद इसका भाई इसके साथ हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, अपना मुंह काला करता है और फिर उसके बाद उसे धमकी भी दे देता है कि अगर तुमने इस बात को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की या फिर घर वालों के सामने लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर ये बहुत ज़्यादा सहम जाती है, डर जाती है। फिर जिस पर महिला का आरोप है, कहना है कि मुझे लगातार ये सब कई साल तक झेलना पड़ा। मैं कक्षा 11 से कक्षा 12वीं में भी आ गई, लेकिन ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। जब जब इसके हैवान भाई का दिल चाहता था वो मेरे पास आता था और मेरे साथ दरिंदगी किया करता था, मुँह काला किया करता था। कई रोज़ तक, कई महीने तक, कई साल तक ऐसा चलता रहा। फिर जिसके बाद 2016 में इस महिला की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद महिला कहीं ना कहीं खुश थी कि जिस गंदगी से मैं निकलना चाहती थी, जिस दलदल से मैं निकलना चाहती थी, आज मैं निकली गई। लिहाजा मैं अपने पति के पास रहूँगी, खुश रहूँगी, अपने पिया के घर रहूँगी, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अच्छे से गुजारूँगी। और ऐसा ही हो रहा होता है कि वो अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी खूब अच्छे से गुजार रही होती है। फिर सोचती है कि अब ये वाला जो मामला है ये बिल्कुल दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इस बीच इसके बड़े भाई की भी शादी हो चुकी होती है। लेकिन महिला का कहना है कि जब जब मैं अपने मायके जाया करती थी तब तब उसका भाई उसके साथ वही हैवानियत किया करता था। उसके मना करने के बाद, उसके विरोध करने के बाद भी वही सब किया करता था। वही महिला का आरोप है कि मैं इसलिए भी चुप रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर इस बात को अपने घर वालों से कहूँगी तो मेरे भाई को किसी किस्म का नुकसान हो जाए या फिर उसकी जान को कोई ख़तरा हो जाए। इसीलिए वो चुप्पी साधे हुए थी और अपने लबों को सिए हुए थी। फिर जिसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और ये महिला अपने पति से 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। फिर जिसके बाद इसका पति कहता है कि मेरे घर में तो कोई ऐसी महिला भी नहीं है जो तुम्हारे
तुम्हारा ख्याल रख सके, क्योंकि जब गर्भवती हो तो जो तुम्हें चीज़ें चाहिए यानी खाना पीना जो भी तुम्हारा होगा वो मुझे तो मालूम नहीं है, लिहाजा एक महिला ही इस बात को समझ सकती है। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे बहुत सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, लिहाजा तुम्हें अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखा जाए और हमारा जो होने वाला नन्हा फूल है, नन्हा बच्चा है, वो स्वस्थ हो और हेल्दी हो। फिर जिस पर ये महिला राज़ी हो जाती है और अपने मायके चली जाती है और जाने के बाद कुछ वक्त गुजरता है और उसका भाई फिर से 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ फिर से वही सब करता है, हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है, जिस पर अब ये पूरी तरह टूट जाती है और टूटने के बाद फैसला ले लेती है कि अब मुझे अपने मायके नहीं रुकना है, मैं अपने पति के पास ही रहूँगी, चाहे मेरा बच्चा स्वस्थ हो या नहीं हो, चाहे मेरा बच्चा पैदा हो या नहीं हो, लिहाजा मैं अब यहाँ नहीं रुकूँगी। और वो बगैर बताए अपने सीधे पति के पास चली जाती है और पति उसको जैसे देखता है वो हैरत में हो जाता है। वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ पर रहोगी तो माता पिता तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम्हारे हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, और जब तुम्हारा ख्याल रखेंगे तो हमारा जो होने वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ होगा। इतना वो पति उससे कह ही रहा था कि ये इसकी पत्नी ज़ारो क़तार रोना शुरू कर देती है। जब उसका पति उसे रोते हुए देखता है तो वो बेकरार हो जाता है, बेचैन हो जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों ने लव मैरिज की थी, जिस कारण इसका पति इससे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। फिर जिस पर वो सवालों की दुनिया उसके ऊपर खड़ी कर देता है, सवाल खड़े कर देता है कि आखिर तुम्हें क्यों रो रही हो, किसने तुम्हें डांटा है, माँ बाप से लड़ाई हुई है, बहन भाई से लड़ाई हुई है, जिस पर ये पूरी तरह टूट जाती है और फिर फैसला ले लेती है कि मुझे अपने पति को ये सब बता देना चाहिए। फिर जब ये अपना दर्द बयान करती है तो पति थोड़ा मायूस होता है, फिर उसने उठता है और उठने के बाद उसके कांधे को थपथपाता है और कहता है तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, लिहाजा तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं तुम्हें इस दुखों के पहाड़ तले जिसमें तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रही हो इससे आज़ाद करा कर रहूँगा, बिल्कुल मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर जिसके बाद ये दोनों ही छत्तीसगढ़ के भिलाई थाना पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद SHO को सारी बात बताते हैं। फिर जिसके बाद इसका पति अपने साले के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देता है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी सोच रखने वाले पति के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपकी ऐसी सोच, ऐसी खूबसूरत सोच रखने वाले पति के बारे में क्या राय है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताइएगा जो इसका वहशी दरिंदा भाई था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी उसके बारे में क्या राय है। दोस्तों इस कहानी को, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। और दोस्तों हम जितनी भी घटनाएं लेकर आते हैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। जो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास हो रही है उसी घटना को हम आपके सामने लेकर आते हैं और इसको लाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम आपको सचेत कर सकें। किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं होता, किसी को ठेस पहुँचाना मकसद नहीं होता। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।